हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। वो क्या होती है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस को स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इस यूनिट में हम लोगों ने 6 लेक्चर कवर कर लिया था, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फजांस रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल को कवर किया था। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वान डेर वाल्स फोर्सेस, है ना। बी केमिकल फोर्सेस जो टाइटल दिया गया है वो आपका वान डेर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है। इस यूनिट का जो बी केमिकल फोर्सेस टाइटल है ना, वो आपके वान डेर वाल्स फोर्सेस को इंडिकेट करता है, ठीक। ये वान डेर वाल्स फोर्सेस बहुत आसान है। अगर इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो भी बहुत आसान आने वाला है। ये बहुत बार तो आपके एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप को बताइए और कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान होगा। अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीटली कवर कर लेते तो यकीन मानिएगा वान डेर वाल्स फोर्सेस में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, अब ये सबसे पहली बात आती है वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को वान डेर वाल्स फोर्स बोला करते हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब दो मॉलिक्यूल के साथ साथ एक आयन और एक मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस बोल सकते हैं। फिर सुने, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोला करते हैं हम लोग? वान डेर वाल्स फोर्स बोला करते हैं। या फिर एक आयन हो, एक मॉलिक्यूल हो, उसके बीच में भी लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? वान डेर वाल्स फोर्स बोलेंगे। जैसे समझने की कोशिश करना ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने HCl एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये HCl मॉलिक्यूल है ना, ये आपका HCl मॉलिक्यूल है। कोई भी दो मॉलिक्यूल होंगे, बड़ा सिंपल होगा, बड़ा सिंपल से आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें जैसे मान लेते हैं ये दो चीजें, ये छोटे पार्टिकल, ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों के बीच में भी एक फोर्स वर्क कर रहा होगा। कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, कोई भी दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में हमेशा फोर्स वर्क करता ही है। क्लियर हो गया ना। तो वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उन्हें हम लोग बोला करते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस बोला करते हैं। क्लियर है ना। अब ये चाहे दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर एक आयन एक मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? वान डेर वाल्स फोर्सेस बोलेंगे। जैसे इस HCl और इस HCl के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो भी आप समझे, इसे हम लोग हमारे यहाँ गुचुचुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुचुचुआ, है ना। तो ये गुचुचुआ क्या है आपका? ये जो मैं बना रहा हूँ ऐसा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। HCl इस HCl और इस HCl के बीच में फोर्स वर्क करता है। क्लियर है इतना? चलिए, जैसे मान लेते हैं इस Na+ इस एक आयन और एक मॉलिक्यूल के बीच में भी जो भी फोर्स वर्क करेगा उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वान डेर वाल्स फोर्सेस बोलेंगे। ये बी केमिकल फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं? बी केमिकल फोर्सेस होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, बी को हुआ करते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब ये जो वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैंने लिख दिया आपको पहले से ही कितने प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आयन डाइपोल इंटरेक्शन या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोले या फिर फोर्सेस बोले, पहला ये है। दूसरा है डाइपोल फोर्सेस। तीसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अभी इंड्यूस्ड क्या होता है अभी हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इंड्यूस्ड क्या होता है? तीसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चौथा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हुआ करते हैं। तो 5 टाइप के फोर्स हुआ करते हैं, 5 टाइप के वान डेर वाल्स फोर्सेस हुआ करते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है इतना। अब हम एक एक इन डाइपोल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक। चलिए, हम इसे मिटाते हैं। समझ तो गई होंगे आप, है ना। ये क्या होता है मेरी लैंग्वेज में? ठीक, समझ गए होंगे आप। चलो, अब जरा समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। सबसे पहले समझते हैं आयन क्या होते हैं। बड़ा सिंपल बेसिक सा है ना। तो हम लोग एक ही चीज, आयन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कैटायन होते हैं, दूसरा क्या होता है? एनायन होते हैं। आपको पता है कैटायन और एनायन। कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? बोलो। पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आपको आयन के बारे में पता है? बिल्कुल पता है, बीएससी में आगे सब कुछ पता होगा। उसके डाइपोल को समझते हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है मतलब कि जैसे मान लेते हैं 2 एटम्स हैं।
आपको पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में हाई होती है, पता है ना। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन की तुलना में हाई होती है। तो बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर खींचेंगे, बोलो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, किधर अट्रैक्ट होंगे, बोलो Cl की ओर अट्रैक्ट होंगे ना। तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, है ना। तो डायपोल क्या होता है, डायपोल क्या होता है, अगर कोई दो एटम किसी बॉन्ड से बॉन्डेड है, अगर कोई एटम कोई सिंगल बॉन्ड से या फिर किसी भी बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये जैसे मान लीजिए ये एटम है ना, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो एक एटम पर पॉजिटिव आ जाए, दूसरे एटम पर नेगेटिव आ जाए, उसे क्या बोला करते हैं, डायपोल बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, डायपोल। डायपोल क्या होता है, जैसे ये एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पर है, अगर एक एटम पर पॉजिटिव आ जाए, एक एटम पर नेगेटिव आ जाए और ये बॉन्ड बंधा हुआ है, इन एटम से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोला करते हैं, डायपोल बोला करते हैं। जैसे HCl एक डायपोल है, क्यों, क्योंकि H पर पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव है, ये क्या है आपका एक डायपोल है। HI भी एक डायपोल होगा, HI भी क्या होगा, एक डायपोल होगा, H प्लस होगा, I माइनस होगा, ये भी एक क्या होगा आपका डायपोल होगा। डायपोल का मतलब क्या है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, लेकिन उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव जो बने हैं उनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े से थोड़े आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव होते हैं, कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होते, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव होते हैं, थोड़े थोड़े पॉजिटिव थोड़े थोड़े नेगेटिव हुआ करता है। ये चार्ज कंप्लीट नहीं आता है, थोड़ा सा नेगेटिव आता है, थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना, अब हम डिफरेंट टाइप के डायपोल, डिफरेंट टाइप के वन डबल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना ध्यान से। आयन डायपोल फोर्सेस, आयन का मतलब क्या समझा था आपने, कैटायन है, ये कैटायन है, मान लीजिए कैटायन है ना, मान लीजिए A+ एक कैटायन है ना, हमने Na+ को एग्जांपल ना लेके हमने A+ लिया, A+ एक कैटायन है, ठीक है। हाँ, इसे Na+ को मिटा देते हैं, ठीक है। Na+ को मिटा दिया, एक मिनट रुकना, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा दिया। ये A+ कैटायन है, ये डायपोल के पास जाएगा। देखो कैसा फोर्स है, आयन डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन, ठीक है। ये डायपोल के पास जाएगा। डायपोल का मतलब क्या है, डायपोल का मतलब क्या है, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव रख लिया, यहाँ पे पॉजिटिव रख लिया, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर पॉजिटिव यहाँ पे कर दो नेगेटिव यहाँ पे कर दो तो रिपल्सन हो जाएगा। पॉजिटिव पास रह सकते कभी, नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते। तो आयन क्या होते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डायपोल के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, ये डायपोल के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस नेगेटिव इस पॉजिटिव, ये नेगेटिव किसका, डायपोल का, ये क्या है, डायपोल है, ये क्या है, आयन है, ठीक है। डायपोल है, ये आयन है, ठीक। तो कैटायन डायपोल के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और एनायन अगर होगा तो डायपोल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे A- एनायन है, चलो मैंने B- लिख दिया, ठीक है। B- एनायन है तो डायपोल के किस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्सेस वर्क कर रहा है, ये जो अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, ये कैटायन और डायपोल के एनायन, ये एनायन और डायपोल के कैटायन, बोलो ये जो फोर्स वर्क कर रहा है, ये जो अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, ये जो इंट्रैक्शन वर्क कर रहा है, ये आयन और डायपोल के बीच में वर्क कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोला करते हैं, आयन डायपोल इंट्रैक्शन या फिर आयन डायपोल फोर्सेस बोला करते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में नहीं आई, फिर सुनो ध्यान से। अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे ये आपका HCl है ना, ये HCl है, ये H+ है, Cl- है, ठीक। अगर आपसे बोल दिया जाए ये आपका प्राणी HCl- है, ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए बताओ जरा इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, तो ये आयन है, ये डायपोल है। तो ये डायपोल कैसा, ये आयन कैसा है, नेगेटिव चार्ज वाला है ना, एनायन है ना, तो ये कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज को, डायपोल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज, डायपोल के पॉजिटिव चार्ज और बोलो आयन, नेगेटिव आयन या फिर एनायन के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसे क्या बोलेंगे, आयन डायपोल फोर्सेस बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इतनी बात समझ में आ गई, आयन डायपोल फोर्सेस का मतलब क्या है, किसी आयन और डायपोल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, आयन डायपोल फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक। अब जैसे समझो ध्यान से, अगर आपको फिगर दिखाना हो आपके एग्जाम में, कैसे दिखाएंगे, आप क्या करो, यहाँ पे
ए प्लस लिख दो और डायपोल को ऐसे दिखा दो, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव दिखा दो, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दो, इनके बीच में एट्रैक्शन दिखा दो, ये एट्रैक्शन है। अब इस एट्रैक्शन को लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। इसे आयन दे देंगे, इसे डायपोल लिख देंगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए हम इसे मिटाते हैं, दूसरे फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये फोर्स मैंने वर्क कर लिया, ये इस फोर्स के बारे में बात कर लिए। अब इस फोर्स के बारे में बात करते हैं, डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल कितने हैं देखो, पहले आयन था, अब डायपोल है। अब क्या है, डायपोल फोर्सेस। अब यहाँ पे दो डायपोल हो गए, जैसे मान लेते हैं ये HCl है, यहाँ पर भी HCl है। HCl का मतलब क्या है, H प्लस थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव नहीं आता डायपोल में, पता है ना आपको। कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव नहीं आता, पता है ना आपको, पता है या नहीं पता है, पता है ना। चलिए अब देखो दूसरे पर भी देखो, दूसरे पर भी देखो, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, बोलो ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है। आपको पता ना पॉजिटिव नेगेटिव बीच में एट्रैक्शन होता है, बोलो। अरे ये भाई पॉजिटिव नेगेटिव बीच में एट्रैक्शन होता है, बोलो, पता है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या करेंगे दूसरे को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, देखते रहेंगे, उसके बाद तुरंत ही गुल्लू गुल्लू करने लगेंगे, है ना। एट्रैक्शन हो जाएगी इनके बीच में, एट्रैक्शन हो जाएगी इनके बीच में, एट्रैक्शन हो जाएगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोलो अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इसी एट्रैक्शन को हम लोग बोला करते हैं डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोला करते हैं हम लोग, डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है नहीं आ रही है, आपको सही से दिख रहा है, हाँ आपको सही से दिख रहा है। तो क्लियर हो गया कि दो डायपोल के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, दो डायपोल के बीच में जो बिग वंडरवॉल फोर्स वर्क करेगा, उस वंडरवॉल फोर्स को हम लोग डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही होगी। चलो अब हम लोग तीसरे फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्या मैंने कहा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और इंटरेक्शन। ये इंड्यूस्ड का मतलब समझो ध्यान से, जब समझने की कोशिश करना ध्यान से। जैसे इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज, जैसे मान लेते हैं, फिर से समझने की कोशिश करना ध्यान से, इंड्यूस्ड क्या होता है। जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बिल्कुल, जिस पर एक साइड ना तो पॉजिटिव है ना दूसरी साइड नेगेटिव है, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव है, ये मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखा रखा है जो डायपोल नहीं बना है। डायपोल का मतलब एक साइड पॉजिटिव बना दूसरी साइड नेगेटिव बना, ये डायपोल नहीं है, ये न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल है, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव नहीं है, इसके पास डायपोल नहीं बना हुआ है, ये बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ होती है, ये इसका बीच का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अगर क्या हो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाए, ये क्या है, मैंने कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस मॉलिक्यूल के। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड आ जाए, और एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक साइड आ गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड कम हो गई, बोलो। अगर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड आ गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड तो भर के आ गई, दूसरी साइड बिल्कुल कम हो गई। जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आपको पता है पॉजिटिव बनता है। अरे भाई Na से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na प्लस आता है, पता है ना। जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, बोलो। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, बोलो। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल के यहां पे पहुंच जाएगी तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो ये अगर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पहुंच गई, अभी हम इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डायपोल नहीं था, और ये क्या हो गया, ये डायपोल नहीं था, ये क्या हो गया आपका, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से एक साइड पॉजिटिव क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसे ही बोला कि देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव साइड बन गया, ये पॉजिटिव साइड बन गया, क्लियर है। इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब समझ में आ गया कि किसी मॉलिक्यूल में डायपोल नहीं था, लेकिन उसमें फिर बाद में कुछ ऐसी फिनोमेना हुई कि डायपोल बन गया। अब क्या फिनोमेना होती है, कैसी फिनोमेना होती है, वो हम अभी आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में डायपोल नहीं था लेकिन बाद में वो डायपोल बन गया, डायपोल नहीं था बाद में बना, डायपोल इसमें नहीं था बाद में इंड्यूस्ड हुआ, ये इंड्यूस्ड डायपोल हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही होगी, है ना। इंड्यूस्ड डायपोल का थोड़ा मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कवर करते हैं तीसरा फोर्स। कैसे, आयन
इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। आयन क्या मतलब क्या, जैसे मान लेते कैटायन है ना, जैसे मान लिए कैटायन है, ठीक। ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप H2, N2, O2 है जिसमें डाइपोल नहीं बन सके, है ना। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली रहती है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली रहती है, ठीक है। अब जब समझने की कोशिश करना ध्यान से, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव का काम क्या, इस कैटायन का काम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाना, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना। बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर लेगा। इस मॉलिक्यूल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहेगा यार तुम आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे बिना सब सुना है। तो ये कैटायन क्या करेगा, कैटायन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा। जब अपनी साइड खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर कम होगी, इधर कम होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो इस कैटायन में या फिर आप यहाँ पे A+ ले सकते हैं, जनरल कैटायन है ना, इस कैटायन में और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में कुछ कुछ होने लगता है। बोलो, इस कैटायन और A+ के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगता है, कुछ कुछ होने लगता है। वही कुछ कुछ क्या कहलाता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या मैंने कहा, देखो पहले तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ थी, ये अभी अटैक नहीं कर पा रहा है। अब इस कैटायन ने क्या किया, इस कैटायन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड बुला लिया, है ना, अपनी साइड बुला लिया, जिसकी वजह से ये डाइपोल बन गया। लेकिन क्या पहले था, बोलो क्या पहले था, ये नहीं था, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। ये कैसा था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब ये डाइपोल बन गया। डाइपोल कैसा, पहले से था क्या, जन्मजात था, जन्म से ही डाइपोल बना था क्या, जब इसका जन्म हुआ था तभी डाइपोल था, नहीं था ना। तो ये डाइपोल बना, लेकिन कैसे बना, कैसे बना, बोलो किसकी वजह से बना, Na+ की वजह से बना। इसलिए इसे आयन, इसलिए इसे इस प्रकार की फोर्सेस को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोला करते हैं। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी ना। देखो पहले तो नहीं था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, Na+ की वजह से इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। अब आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे ही हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोला करते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको, आगे होगी, बिल्कुल आगे हो गया। चलो तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं हम लोग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चलो समझने की कोशिश करना। अब देखो नाम पहले देखो, पहला आयन था तो आयन की वजह से डाइपोल बना। अब यहाँ पे एक डाइपोल दिया होगा आपको, अब उस डाइपोल की वजह से एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसे क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चलो एक चीज समझते हैं, चलो समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं ये HCl है, ठीक है, ये HCl है। HCl का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव और Cl पर थोड़ा सा नेगेटिव, ठीक है। ये H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली रहेगी। बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली रहेगी, ठीक। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। होगा क्या, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस डाइपोल का हम यहाँ पे डाइपोल बनाते रहे, ये परमानेंट डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये परमानेंट जन्म से ये डाइपोल बना हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमेशा Cl पर नेगेटिव आएगा, H पर पॉजिटिव रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये जन्म से ही डाइपोल था, लेकिन ये जन्म से न्यूट्रल है, पहले से न्यूट्रल था, ठीक है। अब क्या करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्या बताओ, आप ही बताओ। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। बोलो, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बोलो, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो इसका नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, कहाँ भेजेगा, दूर की ओर भेजेगा, भाग जा तू। इलेक्ट्रॉन्स बोले भाग तू, यहाँ पे मुझे खाली जगह चाहिए, खाली जगह पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड आ गई। बोलो, किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड आ गई, एक साइड आ गई। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब इस नेगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होने लगा, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में कुछ कुछ होने लगेगा, ये कुछ कुछ होने लगेगा, ये कुछ कुछ होने लगा। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। बोलो, ये डाइपोल बना, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है,
ये इंड्यूस डायपोल किसकी वजह से हुआ? इस डायपोल की वजह से, इस डायपोल की वजह से इसमें, इस डायपोल की वजह से इसमें डायपोल इंड्यूस्ड हुआ, इसलिए इसे बोला करते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स मतलब दो डायपोल के बीच में, मतलब एक डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग क्या बोला करते हैं? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बोला करते हैं। क्या बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यार बोल दो, बोलते बोलते हो नहीं तुम, बड़े बेकार इंसान हो गए तुम। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम कीजिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही हो, अगर नहीं समझ में आया करे ना तो नीचे कमेंट कर दिया करो यार, है ना, कि सर समझ में नहीं आया, निकल गई बात ऊपर से। लेकिन आपको जरूर समझ में, अगर आपको हिंदी आती होगी, थोड़ी बहुत हिंदी आती होगी, समझना हिंदी आती होगी, बोलना हिंदी आती होगी, तो आपको जरूर बातें समझ में आती होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या मैंने कहा? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इसका क्या मतलब है जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये जो फोर्स पाया जाता है इसे लंदन फोर्स भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं हम लोग? लंदन फोर्स। क्या बोला करते हैं? बोलो, लंदन फोर्स बोला करते हैं। इसे हम लोग लंदन फोर्स बोला करते हैं, ठीक। ये जो फोर्स होता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पाया जाता है ना। जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब क्या? H2 के बीच में पाया जाएगा, F2 के बीच में पाया जाएगा, Br2 के बीच में पाया जाएगा, है ना, और उसके बाद I2 के बीच में पाया जाएगा। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। ये जस्ट समझना। जैसे मान लेते हैं ये आपके दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ होती है, पता है ना आपको। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है बीच में, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ होती है। बोलो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, ठीक। अब देखो ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, H2 मान लीजिए, H2 है। अब होता क्या है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते रहते हैं, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते रहते हैं। किसी मोमेंट पर वाइब्रेशन कुछ ऐसा हुआ, किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण, किसी समय, किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर वाइब्रेशन की वजह से अपने आप फिनोमेना होती है, वाइब्रेशन की वजह से होता है। किसी इंस्टेंट पर उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अपने आप ये डायपोल में चेंज हो जाता है। कैसे? अपने आप डायपोल में, किसी इंस्टेंट पर, मैंने क्या कहा, किसी क्षण, किसी समय अपने आप डायपोल में चेंज हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाइब्रेशन की वजह से, समझ लेते हैं, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक। अब इसलिए इस डायपोल को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्या बोला करते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ये क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल को भी डायपोल बना देगा। फिर से सुनो, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, हम इसे लंदन फोर्स को मिटा रहे हैं, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा ये क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल को भी डायपोल बना देगा। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड आ जाती है, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में एक फोर्स वर्क करने लगता है। ये कौन सा डायपोल है? इंस्टेंटेनियस डायपोल। और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से इसमें डायपोल इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला करते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल बोला करते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल बोला करते हैं। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस, लिख लेना, इंस्टेंटेनियस डायपोल है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस डायपोल है। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से एक फोर्स वर्क करने लगता है, इसलिए इसे क्या बोला करते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बोला करते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको? एक बार पीछे करके देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हुआ, उस वाइब्रेशन की वजह से कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल डायपोल बना, इसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस डायपोल। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल में होता क्या है? ये इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या करता है? इस दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डायपोल में कन्वर्ट कर देता है, इसे बोला करते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस डायपोल। इनके बीच में फोर्स वर्क करने लगता है, इस पॉजिटिव नेगेटिव बीच में फोर्स वर्क, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में फोर्स वर्क करने लगता है, और ये फोर्स ही क्या कहलाता है? लंदन फोर्सेस कहलाता है। बात समझ में आ गई ना आपको? चलो आज इतना ही रखते हैं। वन डबल फोर्सेस से रिलेटेड एक और हम लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर। आपको वहाँ पे जितनी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, उसमें थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ आसान है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।